चलिए दोस्तों, आज हिंदी कार्टून वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है दोस्तों, जॉइंट फैमिली में गाँव। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, वहां से जाके आप ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जॉइंट फैमिली में गांव वर्सेस शहरी बहू का पहनावा। कहानी की शुरुआत एक बड़े से जॉइंट फैमिली के हॉल से होती है, जहां पूरा परिवार बैठा है। सुबह की चाय का वक्त है और घर के बेटे बड़े राघव की शादी की चर्चा चल रही है। मुझे अपने बड़े बेटे राघव की शादी करवानी है। मैंने कल रात एक सपना देखा। कैसा सपना देखा बहू? अब क्या सपनों के हिसाब से घर के फैसले होंगे? माँ जी, सपने में मेरा बड़ा बेटा राघव दूल्हा बना था। वो अपनी होने वाली दुल्हन का हाथ पकड़े हुए था। चलो, कम से कम सपने में ही सही भगवान ने तुझे याद तो दिलाया कि तेरे 2 जवान बेटे हैं। मुझे तो लगा था कि जब राघव बूढ़ा हो जाएगा तब तो उसकी शादी करवाएगी। हाँ देवरानी जी, जब आप इन दोनों की शादी कर लेंगी तब मेरी प्रीति की भी तो बारी आएगी। ठीक है, अगर सब मान गए हैं तो मैं कल ही पंडित जी को बुला लेता हूँ। पंडित जी कोई अच्छी सी और सुशील लड़की ढूंढ लेंगे हमारे राघव के लिए। अरे रामलाल, तू क्या मेरा वादा भूल गया है? कौन सा वादा पिताजी? आप किस वादे की बात कर रहे हैं? अरे तू भूल गया कि मैंने राघव का रिश्ता बचपन में ही अपने दोस्त की पोती से तय कर दिया था। राघव की शादी उसी लड़की से होगी। मैंने जुबान दी है और मेरे जुबान पत्थर की लकीर है। पता नहीं पिताजी ने कैसी लड़की चुनी होगी। वो आज के जमाने में कैसी दिखती होगी। ऐसे किसी से भी शादी कैसे कर दे? हाँ पिताजी, मुझे अब याद आया। हम कल ही उनके घर लड़की देखने जाएंगे। मुझे याद है किस तरह उन्होंने बुरी स्थिति में आपका साथ दिया था। अगले दिन पूरा परिवार रामलाल के दोस्त विनोद के गांव पहुंचता है। सेजल हल्के रंग की सलवार सूट पहने हुए अपने आंगन में काम कर रही होती है। अरे हरिया, कैसा है मेरे बचपन के यार? तूने तो सालों लगा दिए यहाँ आने में। अरे मेरे यार विनोद, मैं यहाँ अपना बचपन का वादा पूरा करने आया हूँ। देख, मैं अपने पूरे परिवार को लेकर आया हूँ। अब बच्चों की शादी पक्की करनी है। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था कि मेरा हरिया अपना वादा याद रखता है या नहीं। क्या बात है? आइए आइए, आप सब बाहर गर्मी में क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए, पंखे के नीचे बैठिए। सेजल बेटी, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ और सबके लिए ठंडा शरबत बना कर ला। पूरा परिवार गांव के बहुत ही साफ सुथरे घर के बड़ी कमरे में जमीन पर बिछी चटाई पर बैठता है। सेजल बहुत ही शालीनता से सिर पर दुपट्टा रखकर सभी के लिए नींबू पानी लेकर आती है। उसका चेहरा सादगी से चमक रहा है। अरे भाई विनोद, तेरी पोती सेजल तो बहुत ही गुनी लग रही है। हमने तो इसे पहली नजर में ही पसंद कर लिया। हाँ पिताजी, लड़की बहुत ही शालीन है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अरे क्यों नहीं भाई, मेरी पोती की शादी तेरे ही परिवार में होगी। यह हमारा सौभाग्य है। पहले से ही रिश्ता तय कर दिया। अब बस पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। शादी की बातें तय होती हैं और कुछ ही घंटों में रिश्ता पक्का हो जाता है। घर लौटते ही शारदा के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही है। उसे गांव की सादगी पसंद नहीं आई थी। उसी वक्त शारदा के पास उसके छोटे बेटे राहुल के लिए एक शहरी लड़की का रिश्ता आता है। रामलाल जी, ये क्या बात हुई? वो गांव गए, एक गिलास पानी पिया और शादी पक्की कर दी। क्या मैं उस गांव की लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी? वो मेरे घर के तौर तरीके कैसे समझेगी? शारदा, पिताजी ने राघव के लिए उसे पसंद किया है। अब ये बात पूरे गांव में फैल चुकी है। हम अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते। राघव की शादी तो सेजल से ही होगी। आप लोगों को जो मनमानी करनी है करिए, पर मेरे छोटे बेटे राहुल के साथ ऐसा नहीं होगा। राहुल के लिए शहर से रिश्ता आया है। वो लड़की कनिका बहुत मॉडर्न और पढ़ी लिखी है। अगर राहुल के लिए भी आपने कोई गांव की लड़की सोची तो मैं न राघव की शादी होने दूंगी न राहुल की। ठीक है बाबा, तुम्हें जहाँ ठीक लगे वहाँ राहुल की बात करो, पर राघव के मामले में पिताजी का फैसला ही चलेगा। कुछ दिनों बाद शारदा, रामलाल और राहुल मिलकर कनिका के घर जाते हैं। कनिका का घर बहुत ही आलीशान और शहर के बीचों बीच है। कनिका जीन्स और टॉप पहने हुए कमरे में आती है। वो राहुल को अकेले में बात करती है और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लड़की बहुत पसंद है। राहुल के लिए ऐसी ही बहू चाहिए थी जो शहर की हवा में पली बड़ी हो। ठीक है, अगर राहुल खुश है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रिश्ता पक्का समझिए।
दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती वाह, हैं। क्या तय सजावट तारीख है पर भाई। राघव की शादी सेजल से और राहुल की शादी कनिका से एक ही मंडप में संपन्न होती है। सेजल ने शादी में बहुत ही भारी लेकिन पारंपरिक लाल रंग का लहंगा पहना है, वहीं कनिका ने बहुत ही महंगा लॉन्ग कट और डिजाइनर ब्राइडल लहंगा पहना है। आओ मेरी शहरी बहू कनिका, पहले तुम अपने ससुराल में गृह प्रवेश करो। ये क्या कर रही हो देवरानी जी? रिवाज के हिसाब से पहले बड़ी बहू का गृह प्रवेश होता है। सेजल बड़ी बहू है, उसे पहले घर के अंदर कदम रखना चाहिए। आप नियम क्यों तोड़ रही हैं? शारदा बहू नखरे कर रही हैं। लगता है इस नई शहरी बहू को देखकर ये भी अपने संस्कार भूल गई हैं। ऐसी बात नहीं है माँ जी, पर इस गांव की बहू का क्या गृह प्रवेश करवाना? देखिए तो इसने कैसा पुराने जमाने का लहंगा पहना है। मेरी कनिका कितनी सुंदर लग रही है। ये कैसी सास है, अपनी ही बहू का मजाक उड़ा रही है। सेजल ने बहू वाले कपड़े पहने, उसका पहनावा बहुत ही शालीन और सुंदर है। और इस शहरी बहू को देखो, इसके सर पर कम से कम चुनरी तो ओढ़ा दी होती। दुल्हन वही होती है जो दुल्हन जैसी दिखे, जैसे कि हमारी गांव वाली बहू सेजल। इन गांव वालों की हिम्मत कैसे हुई मेरे महंगे लहंगे का मजाक उड़ाने की? इस गंवार सेजल के कपड़ों को लोग अच्छा कह रहे हैं। ये लोग कितने पुराने ख्यालात के हैं। आप लोग चुप रहिए, मुझे पता है मुझे अपनी बहुओं का स्वागत कैसे करना है। शारदा पहले कनिका को अंदर बुलाती है और फिर बेमन से सेजल का गृह प्रवेश करवाती है। रस्मों के बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। सेजल, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी और अच्छी है। मुझे भी अपना ससुराल बहुत पसंद आया। बस थोड़ा समय लगेगा तुम्हें यहाँ ढलने में, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं दूसरी तरफ राहुल और कनिका के कमरे में। राहुल, तुम्हारे रिश्तेदारों की हिम्मत कैसे हुई मेरे डिजाइनर लहंगे के बारे में फालतू बातें करने की? उन अनपढ़ों को पता भी है कि ये लहंगा कितने लाख का है। वो गांव वाली सेजल उन्हें अच्छी लग रही है। कनिका, तुम क्या कह रही हो? ये सब हमसे बड़े हैं और हमारे मेहमान हैं। उन्होंने जो भी कहा उसे दिल पर मत लो। सीधे साधे नहीं, वो बहुत बदतमीज हैं। मेरा मजाक उड़ा रहे थे सब मिलकर। ठीक है, तुम अब सो जाओ, तुम बहुत थक गई हो, सुबह बात करेंगे। रात बीतती है, सुबह होते हैं। सेजल ने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी है और माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर है, और सेजल रसोई में अपनी पहली रसोई का खाना बना रही है। अरे ओ शारदा बहू, तेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं? आज तो उनकी पहली रसोई है। दादी माँ, सेजल भाभी तो कब की उठ गई हैं। वो रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही हैं। अच्छा, और वो तुम्हारी शहरी भाभी कनिका कहाँ है? क्या वो अब तक सो रही है? तभी कनिका हॉल में आती है। उसने जिम वाले टाइट कपड़े पहने हुए हैं और वो रनिंग करके आ रही है। ये क्या पहना है बहू ने सुबह सुबह? अरे रामलाल, अपनी बहू को समझा, ये घर है या खेल का मैदान? शारदा, अपनी इस शहरी तितली को समझा। ये कैसे छोटे कपड़े पहने इसने? कि माँ बाप ने इसे ढंग के कपड़े नहीं दिए या इसने किसी बच्चे के कपड़े चुरा लिए हैं? क्या कहा आपने? मेरे माँ बाप ने मुझे बेस्ट कपड़े दिए हैं। ये इंटरनेशनल ब्रांड के कपड़े हैं। आपकी उस अनपढ़ बहू ने कभी देखे भी नहीं होंगे। अरे गंगा, इस शहरी बहू को चुप करा। यह बड़ों से बात करने का तरीका नहीं है। खुद ऐसे कपड़े पहनकर हमारे सामने आ गई जैसे कोई छोटी बच्ची हो। अरे शर्म करो कुछ। शारदा, अब क्या तू हमारे घर छोड़कर जाने का इंतजार कर रही है? अपनी बहू को कमरे में ले जा। अरे ओ कनिका बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तू भूल गई क्या? जल्दी जा और कपड़े बदल कर आ, तुझे हमारे लिए कुछ मीठा बनाना है। ठीक है, जा रही हूँ। वैसे भी यहाँ की बातें मुझे समझ नहीं आती। कनिका अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलती है और आधे मन में रसोई में आती है। मैं क्या यहाँ खाना बनाने आई हूँ? इन लोगों ने पहले दिन ही मुझे काम पर लगा दिया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, बस कुकर में चावल चढ़ा देती हूँ, जिसे खाना होगा खाएगा। पर इन चावलों में कितनी सीटी लगानी होती है? शायद पकने के बाद सीटी बजना खुद बंद हो जाती होगी। कनिका कुकर बंद करके तेज फ्लेम पर रख देती है और खुद अपने फोन में लग जाती है। कुकर लगातार सीटी मार रहा है। जैसे ही रामलाल और राहुल रसोई के पास पहुंचते हैं, एक जोरदार धमाका होता है। कुकर फट जाता है। पूरी रसोई में चावल और पानी फैल जाता है। कनिका, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? लो, शहरी बहू ने अपनी पहली रसोई में ही पटाखा फोड़ दिया। क्यों बहू, तुझे कुकर में चावल बनाने नहीं आते? किचन का क्या हाल कर दिया है तूने? तू पहली रसोई बनाने आई थी या घर में रंगोली डालने? पूरा घर बर्बाद कर दिया। बहू का कमाल। आप लोग मेरी बहू को ताना क्यों मार रहे हैं? अब वो शहर की है, उसने कभी खाना नहीं बनाया। मेरी बहू मॉडर्न है, वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। इसमें उसकी क्या गलती? देवरानी जी, ऐसी कौन सी शहरी लड़की है जिसे खाना बनाना नहीं आता? क्या शहर के लोग भूखे रहते हैं? मेरी बहू अपनी फिटनेस का ध्यान रखती है, इसीलिए वो जिम के कपड़े पहनती है। आप लोग चुप रहिए।
शारदा कनिका को सहारा देकर कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद सेजल सबको खाना परोसती है। क्या व्यंजन बना है भाई। अरे वाह, इसे कहते हैं खाना। सेजल बेटी, तूने तो दिल जीत लिया। एक हमारी गांव की बहू है जिसने दिन बना दिया और एक वो जिसने कुकर ही उड़ा दिया। खाना बहुत स्वादिष्ट है सेजल, सबको बहुत पसंद आया। भाभी आपके हाथ में तो जादू है, इतना अच्छा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। सेजल पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है, जबकि कनिका ज्यादातर वक्त अपने कमरे में रहती है। एक दिन सुबह शारदा कनिका को साथ लेकर सब्जी मंडी